गाइस लेटेस्ट न्यूज़, हिंदी बीइंग डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया इंडिया में और इंडिया को हिंदुत्व देश घोषित कर दिया गया। नाउ द इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ओनली हिंदूज, नो मुस्लिम्स आर अप्रूव्ड हेयर। तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना, बन गया हिंदू राष्ट्र। बट ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी ये लॉजिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया में है और ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बना दें, इस तरीके से बता दें कि ये पूरा जो इंडिया है ये हिंदुओं का है और हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वैसे भी काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट होगा कि नेशनल लैंग्वेज तो पहले से ही है। इंडिया की ऑफिशियली कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ हैज़ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। बेसिकली पहले हिंदी को किया गया था, लेकिन कुछ अरसे बाद इंग्लिश को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो बेसिक यही है कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट और इसका कोई भी धर्म आज तक नहीं है, ना कभी हो सकता है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर यही है कि सेक्युलरिज्म इज प्रमोटेड इन इंडिया। ओके, तो जो मैं शुरू में बता रहा था वो लेटेस्ट न्यूज़ गलत है, कहीं सुनना तो बिलीव मत कर लेने जाना, समझ गए ना। तो वेलकम एवरीवन इन द सेकंड वीडियो। बेसिकली पावर शेयरिंग का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है श्रीलंका से बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर करता है, क्योंकि अगर उस टाइप के हालात यहाँ पे भी हो सकते हैं अगर हम वैसा ही कुछ करें। सोच रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते जाएंगे और रिलेट करेंगे आज के टॉपिक से कि हमारे फ्यूचर के साथ क्या हो सकता है अगर हम इस टाइप के स्टेप्स लें। श्रीलंका में 74% थे सिन्हाला स्पीकर्स और वहीं 18% थे तमिल स्पीकर्स, जिसमें से 13% वहाँ के नेटिव तमिल यानी कि श्रीलंकन तमिल्स थे। वहीं 5% इंडियन तमिल्स थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, जो कि गए थे कॉलोनियल पीरियड में जब टिम्बर कटिंग होती थी वहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका में भी टिम्बर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, जिस वजह से ब्रिटिश लोगों ने उनको भी वहाँ पे भेजा था। तो इंडिया के एंसेस्टर्स और फोर फादर्स उस टाइम पे वहाँ पे गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। तो आज भी वहाँ पे 5% इंडियन तमिल्स, 13% वहाँ के नेटिव तमिल्स एंड 74% सिन्हाला स्पीकर्स मौजूद थे। तो बेसिकली कंपोजिशन हमें नहीं देखना, हमें देखना है मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये वर्ड काफ़ी नया है, बट इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ ईजिली। तो मेजोरिटेरियनिज्म इज डायरेक्टली हेडिंग द लाइन दैट, तो लाइन ये है कि जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में होगी किसी भी कंट्री में, वही कम्युनिटी वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, बट फिलहाल इतना ही समझो कि जो कम्युनिटी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होगी वही वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है और अपने मन मुताबिक अपने लॉज लगा सकती है जो वो चाहे, नज़रअंदाज करके माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी की कोई विशेष नहीं रखी जाती, दे डिडंट इवन रिकॉग्नाइज द माइनॉरिटी। तो उस टाइप की चीज़ें आज हम इंडिया से अगर रिलेट करें, तो इंडिया में अगर हम हिंदू राष्ट्र बना दें और सभी हिंदुओं को हाई अपॉर्चुनिटीज़ दे दें और वहीं मुस्लिम्स को लो, तो इंडिया में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिविल वॉर हो सकती है, जैसे कि उस टाइम पे हुई। तो बढ़ते श्रीलंका की ओर। तो 1956 में एक्ट लाया गया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, जिस वजह से तमिल को ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी हद तक वो डर गए थे कि हमें सप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे मेजोरिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से सिविल वॉर के रूप दिखे और दो पार्टीज वहाँ पे बेसिकली बन गई, जो कि थी सिन्हाला एंड द तमिल स्टेट ईलम। क्योंकि तमिल्स को भी अपना डर था कि वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, जिस वजह से उन्होंने भी एक तमिल स्टेट ईलम की डिमांड रखी और वहाँ पे हुई सिविल वॉर। तो उस टाइप की इवेंट्स इंडिया में ना हो, इसलिए इंडिया को कभी भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। इंडिया शुड बी अ सेक्युलर स्टेट, जैसा वो था आज वही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया की इसी वजह से पॉपुलैरिटी है। इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है वही उसकी पॉपुलैरिटी है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। तो उसकी स्ट्रेंथ को कम ना करके हमें उसको बढ़ाना चाहिए और डाइवर्सिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक नेशन या एक लैंग्वेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे हो पावर शेयरिंग और मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब जाता है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड कमेंट इन द बिलो, और आपके पॉइंट ज़रूर रखना उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा।